गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ कार्तिक। आज हम पढ़ेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स और व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है। तो जो डेटा टाइप होते हैं ना पाइथन के अंदर, वो बताते हैं कि जो वेरिएबल है उसके अंदर किस तरह का डाटा स्टोर है। ठीक है। क्योंकि पाइथन में अलग अलग टाइप्स के डेटा होते हैं, तो उन अलग अलग टाइप्स के डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के लिए, पाइथन के अंदर सॉरी। ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे ये किसी का नेम है राम, तो उसकी एज है 20, हाइट होगी 5.8। ठीक है। तो बाद में कंडीशन दे दी ट्रू या फॉल्स। तो जो ये राम होएगा ना, तो ये होएगी स्ट्रिंग क्योंकि ये करैक्टर्स में आ गए। 20 होएगा इंटीजर क्योंकि ये प्योर नंबर है, ना कोई डेसिमल है। ठीक है। तो ये जाएगी इंटीजर में। उसके बाद है 5.8, ये हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो ये फ्लोट में आ जाएगा। ट्रू या फॉल्स में आ जाएगा, ये बूलियन में आ जाएगा, ट्रू फॉल्स। ठीक है। तो सबसे पहला है इंटीजर। ठीक है। इंटीजर में मतलब प्योर नंबर्स आ जाते हैं, उनमें डेसिमल वगैरह कुछ नहीं होता, पॉइंट वगैरह कुछ नहीं होता। जैसे A = 10, B = -25, C = 0। मतलब जीरो होल नंबर से स्टार्ट होएंगे इंटीजर्स, और माइनस में भी हो सकते हैं, पर मतलब वो नहीं होएगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नहीं होंगे, सिर्फ प्योर नंबर्स होएंगे। ठीक है, होल नंबर्स विदाउट डेसिमल। अगला है फ्लोट। फ्लोट में आ जाते हैं डेसिमल नंबर्स, मतलब पॉइंट वाले। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर। जैसे किसी चीज़ का प्राइस है 99.99, पाई की वैल्यू होगी 3.14159, मतलब फ्लोट में बस पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं। ठीक है। उससे अगला है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग STR लिखते हैं हम कोड में, और मतलब स्ट्रिंग में टेक्स्ट या करैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है। जैसे नेम हो गया किसी का श्याम, सिटी होगी दिल्ली, और मतलब स्ट्रिंग के अंदर ना नंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे किसी का फ़ोन नंबर हो गया, ऐसे। ठीक है। इसके बाद है बूलियन। बूलियन में मतलब सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स कंडीशन के लिए, पहली ट्रू या दूसरी फॉल्स। जैसे कि बाहर रेन हो रही है, अगर हो रही है तो ट्रू। इज़ लॉगिन्ड। ठीक है, मतलब इज़ लॉगिन्ड, अगर मतलब उस बंदे ने वो कर लिया है, मतलब कहीं पे लॉगिन कर लिया है, तो ट्रू है, नहीं करा तो फॉल्स है। मतलब ट्रू फॉल्स की कंडीशन होती है सिर्फ बूलियन में, ट्रू या फॉल्स। ठीक है। उससे अगला है लिस्ट। लिस्ट मतलब इसलिए होती है मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करने के लिए। जैसे हमने कोई फ्रूट्स का, वो मल्टीपल फ्रूट्स है हमारे पास, तो उनको कोड में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, लिस्ट की हेल्प से लिख सकते हैं। जैसे फ्रूट्स इक्वल्स टू, हमने कोड लिखा, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है लिस्ट। ठीक है। तो लिख दिया एप्पल कोमा मैंगो कोमा बनाना। ठीक है। और लिस्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब इसमें हम ऐड कर सकते हैं और एलिमेंट्स। ठीक है। तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। तो जैसे एग्जांपल के लिए फ्रूट्स हमने लिखा था। ठीक है। तो हमने फ्रूट्स में अपेंड कर दिया, अपेंड कंडीशन लगा के ऑरेंज। जब हम अपेंड लगाते हैं तो लास्ट में हम जो ऐड करना चाहते हैं वो लास्ट में ऐड हो जाता है लिस्ट के। ठीक है। जैसे फ्रूट्स डॉट अपेंड ऑरेंज, तो हमने कर दिया प्रिंट फ्रूट्स। ठीक है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा हमारा, एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज को हमने अपेंड करा, तो लास्ट में ऑरेंज भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी आउटपुट आ जाएगी, क्योंकि हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, तो ये म्यूटेबल होएगी। ठीक है। इससे अगला है टप्पल। ठीक है। टप्पल मतलब लिस्ट जैसा ही होता है, लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये इम्यूटेबल होएगा। ठीक है। और लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, टप्पल को हम उसमें लिखते हैं, मतलब पैरेंथेसिस में। ठीक है। जैसे कोई, मतलब मैंने वो लिखा कोड, कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू 10, 20। ठीक है। तो प्रिंट करा टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो ये आउटपुट आ जाएगा क्लास टप्पल। मतलब हम इसको बस चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल होता है, मतलब जो फिक्स डेटा है तो उसी के फिक्स डेटा को स्टोर करने के लिए होता है टप्पल सिर्फ। ठीक है। अगली है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम डिक्ट से लिखते हैं कोड के अंदर, और ये म्यूटेबल होती है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं डिक्शनरी को। और डिक्शनरी को मतलब डिक्शनरी के डेटा को हम की वैल्यू पेयर में लिख सकते हैं, की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है, स्टूडेंट इक्वल्स टू, ये करली ब्रैकेट लगाई, उसमें उसका नेम, एज, मार्क्स, नेम विल बी राम हो गया, एज उसकी 20 होगी, मार्क्स उसके 90 आए हैं जो भी हैं, 90। ठीक है। तो हमने कर दिया, ये हमने कोड लिख दिया, तो ये मतलब की वैल्यू के पेयर में हो गया। यहाँ पे की आएगी, ये की होती है, उसकी वैल्यू है। नेम की है, राम वैल्यू है, एज की है, 20 वैल्यू है, मार्क्स की है, 90 उसकी वैल्यू है। ठीक है। तो बाद में हमने लिखा, तो इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट स्टूडेंट उसका नेम। ठीक है। प्रिंट स्टूडेंट उसका नेम, तो आउटपुट क्या आएगी, राम। अगर मैं कर देता हूँ प्रिंट स्टूडेंट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर देगा, नेम, इसको नेम इज़ राम, नेम इक्वल्स टू राम, एज विल बी 20, मार्क्स विल बी 90, अगर मैं प्रिंट स्टूडेंट करता हूँ। ठीक है। और जो डिक्शनरी होती है वो हमारी मतलब चेंजेबल, चेंज कर सकते हैं हम डिक्शनरी को, उसमें ऐड कर सकते हैं और एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं, तो डिक्शनरी भी हमारी म्यूटेबल होएगी। ठीक है। उससे अगला है हमारा सेट। ठीक है। सेट भी म्यूटेबल होता है, मतलब सेट को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके एलिमेंट्स को मतलब ऐड और रिमूव कर सकते हैं।
तो ये सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं उनको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा सेट। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने नंबर्स लिखे 1,2,3,2,1, ठीक है। तो ये 1 2 3 तक तो ठीक था, उसके बाद 2 और 1 दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने करके देखा कि प्रिंट नंबर्स, तो आउटपुट में क्या दिखाएगा, सिर्फ 1 2 3, क्योंकि मतलब सेट है, जो सेट होता है वो सिर्फ मतलब यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो ये मतलब 1 और 2 दोबारा इसमें रिपीट हो रही थी, तो इसने रिमूव कर दिया, तो आउटपुट में सिर्फ 1,2,3 आया। ठीक है, मतलब जो म्यूटेबल होते हैं ना उनको हम चेंज कर सकते हैं, जो इम्यूटेबल होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, उसको चेंज कर सकते हैं। टप्पल इम्यूटेबल होता है, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, सेट भी म्यूटेबल होता है। ठीक है, तो ये याद रखो बस कि मतलब जो लिस्ट म्यूटेबल होएगी, डिक्शनरी भी म्यूटेबल होएगी, सेट भी म्यूटेबल होएगा, बस जो टप्पल होएगा वो इम्यूटेबल होता है। तीन हमारे म्यूटेबल होते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, और जो बस टप्पल होएगा वो इम्यूटेबल होएगा। समरी टेबल में से रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं, मतलब इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी, सेट। यहाँ पे उसके एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे उसके यूज़ हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो पहला है हमारा इंटीजर। इंटीजर मतलब वही होल नंबर्स आ गए, प्योर नंबर्स विदाउट डेसिमल। ठीक है, जैसे 10 20 कुछ भी, 0 -5 -2 कुछ भी। ठीक है, बस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नहीं होंगे, पॉइंट वाले नहीं होंगे, सिर्फ होल नंबर्स। अगला है फ्लोट। फ्लोट में सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट आएंगे, 3.14 3.10 कुछ भी, बस उसमें जिसमें भी पॉइंट आ रहा है तो फ्लोट होएंगे, डेसिमल नंबर्स। अगला है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जैसे हेलो लिखा मैंने, मतलब स्ट्रिंग में टेक्स्ट या करेक्टर्स आ जाते हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो कुछ भी, हेलो पाइथन कुछ भी लिखा, टेक्स्ट या करेक्टर्स के लिए। अगला है बूलियन। बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स कंडीशन, अगर सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। बूलियन में दो कंडीशन आती हैं, ट्रू या फॉल्स बस। ठीक है, लिस्ट मतलब मल्टीपल डेटास को स्टोर करने के लिए, जैसे 1 2 3। ठीक है, और लिस्ट चेंजेबल है, मतलब म्यूटेबल है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल डेटास को स्टोर करने के लिए, जैसे फ्रूट को स्टोर करना है, एप्पल, मैंगो कुछ भी, सिटीज़ को स्टोर करना है कहीं की। ठीक है, अगला है टप्पल। टप्पल में टप्पल भी मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, पर जो वैल्यू फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, सिर्फ उनको स्टोर करता है। और टप्पल इम्यूटेबल होता है, मतलब टप्पल को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आती है, टप्पल इसमें आता है पैरेंथेसिस में। ठीक है, और टप्पल को हम चेंज नहीं कर सकते। अगला है डिक्शनरी। डिक्शनरी में वही की वैल्यू पेयर्स के लिए, की वैल्यू पेयर्स में लिखा जाता है डेटा को, और मतलब डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। डिक्शनरी जैसे नेम हो गया की, और राम होगी उसकी वैल्यू, तो की वैल्यू पेयर में आता है। अगला है सेट। सेट लास्ट है। ठीक है, सेट मतलब यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है। जैसे हमने पीछे देखा था 1 2 3, उसके बाद हमने दोबारा लिख दिया चाहे 1 2 3, तो हम अगर मैं प्रिंट करूँगा नंबर्स को तो आउटपुट में सिर्फ 1 2 3 दिखाएगा। ठीक है, बस ये थे डेटा टाइप्स। थैंक यू।